13 राज्य 88 सीट। दूसरे चरण में तकरीबन अभी तक 7 घंटे का मतदान हो चुका है। 1 बजे तक का आंकड़ा भी सामने आ गया। मतलब ये हुआ कि 5 घंटे का ये आंकड़ा। यूपी की 8 सीटों पर 35% से अधिक मतदान की खबर आई है। छत्तीसगढ़, बंगाल में मतदान की रफ्तार सबसे तेज है। बिहार की 5 सीटों पर 33% से अधिक वोटिंग हुई है। 1 बजे तक छत्तीसगढ़ में 53%, बंगाल में 47% वोटिंग की खबर आ रही है। उत्तर भारत में धीमी रफ्तार से मतदान हो रहा है। भीषण गर्मी के बीच लोग वोट डाल रहे हैं। मध्य प्रदेश में करीब 39%, राजस्थान में 41%, यूपी में 35%, बिहार में 33%। बिहार में और कम है मतदान। राजस्थान में 40% तो जम्मू कश्मीर में 42% तक वोट पड़ चुके हैं। बंगाल में तेजी है, वहां 1 बजे तक 46% से अधिक मतदान हुआ। अब देखिए कहां कितना मतदान हुआ ये हम आपको बताएं। मध्य प्रदेश में 38.96 यानी कि 39, राजस्थान में 40.39%, कर्नाटक में 38.23%, छत्तीसगढ़ में भी स्थिति यही है कि वहां पर मतदान की जो रफ्तार है वो काफी सुस्त है। छत्तीसगढ़ में पहले तेज मतदान हुआ सुबह सुबह, वहां 53% से अधिक वोटिंग हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में 47% वोटिंग, अभी तक काफी तेज रफ्तार। यूपी में लगभग 36% वोटिंग अभी तक हो चुकी है। 53% से ज्यादा वोटिंग छत्तीसगढ़ में, यानी सबसे अधिक अभी आप ये कह सकते हैं। महाराष्ट्र में करीब 32% तक वोट डाले जा चुके हैं। तो मतदान अभी कहीं धीमी तो कहीं तेज गति से आगे बढ़ रहा है। लेकिन उत्तर भारत में जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। भीषण गर्मी के बीच लोग अपने घरों से वोट डालने के लिए निकल रहे हैं। अब देखना यह होगा कि दूसरे चरण में अगर उत्तर प्रदेश की सीटों 8 सीटों की बात करें तो वहां पर बीजेपी सिर्फ एक अमरोहा को छोड़कर सभी सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी थी 2019 में। इस बार वो क्या कर पाती है, तो मुकाबला दिलचस्प है। और अब मंगलसूत्र और संपत्ति कर को बीजेपी ने जबरदस्त हड़पा है। दलितों, पिछड़ों के आरक्षण को छीनकर उसे मुसलमानों को देने की बात लगातार हो रही है। और ये देखिए जो दिग्गज हैं, उन लोगों ने जो वोट डाले हैं उनकी तस्वीरें यहां पर आपको दिखा रहे हैं। सदानंद गौड़ा से लेकर ओम बिरला तक सभी ने वोट डाले हैं, अपने वोट का, अपने मत का इस्तेमाल किया है। आइए इस समय हम आपको राजस्थान और उत्तर प्रदेश, शरद कुमार जयपुर से और हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक मथुरा से, जहां से हेमा मालिनी एक बार फिर से चुनाव लड़ रही हैं। उत्तर प्रदेश में इस बार कुछ बदलाव वोटों की दृष्टि से, मुद्दों की दृष्टि से, मतदाताओं के मन मस्तिष्क की दृष्टि से देख पा रहे हैं, या किस तरह से इस बार उत्तर प्रदेश का मतदाता इस दूसरे चरण में वोट डाल रहा है? अभिषेक। सही देखिए, पहले चरण के चुनाव में मतदान कम हुआ था, लोगों में एक उदासीनता थी, लेकिन इस बार का मतदान यानी दूसरे फेज का मतदान कुछ बेहतर दिखाई दे रहा है। लोग सुबह से घरों से निकले हैं और आज उन्होंने सुबह से ही अच्छी वोटिंग की है। मुझे लगता है कि मतदान प्रतिशत कम से कम 19 से बहुत ज्यादा नहीं घटेगा, उसके बराबर होगा, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। जो अधिकारी हैं, जो चुनाव से जुड़े लोग हैं, वो भी इस बात की बात कह रहे हैं। लेकिन जो दूसरे चरण का मतदान है, दरअसल ये उन 8 सीटों पर है जो बीजेपी का सबसे स्ट्रांग होल्ड है। अभी तक का जो सबसे मजबूत किला है बीजेपी का, वो ये 8 सीटें हैं। बीजेपी पिछली बारी सपा, बसपा और आरएलडी एक साथ थी, तब भी 8 में से 7 सीटें बीजेपी जीती थी और 1 सीट सिर्फ बीएसपी जीती थी, अमरोहा की। तो अरिथमेटिक के हिसाब से तो बीजेपी के लिए ये मजबूत है, आज भी मजबूत है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि कुछ सीटों पर कैंडिडेट के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, कुछ स्थानीय मुद्दे हैं, इस तरह की जो बातें हैं ये हावी हो रही हैं। और अगर वोट करने कम निकल रहा है तो ये भी माना जा रहा है कि जो कैंडिडेट के खिलाफ नाराजगी है उसकी वजह से बीजेपी का मतदाता बहुत हद तक उदासीन है। लेकिन जिस तरीके से इस वक्त वोटिंग हो रही है वो दिखा रहा है कि पिछले चुनाव के मुकाबले ये बेहतर होगा। सही, ठीक है अभिषेक, दोबारा आपके पास आएंगे। शरद, 13 लोकसभा सीटों के लिए यहां पर मतदान, आप इस समय कोटा में हैं, ओम बिरला वहां से आते हैं। राजस्थान में कैसे देखते हैं आप ये दूसरे चरण के मतदान को?
पहले चरण से सईद बिल्कुल उल्टा हो रहा है। यहाँ तो गजब लोग निकल रहे हैं। एक बार मैं कहूंगा कैमरामैन से दिखाने के लिए कि 10 बजे 40 डिग्री का तापमान हो गया था और इतनी तेज बारिश आई है अभी कि आप देख सकते हैं कि टेंट के नीचे कीचड़ हो गया है। जहां पर वोटरों को बैठाना था तो इस साइड कुर्सी लगाकर बैठाना पड़ा है। बहुत तेज बारिश और अंधर अभी आया है, उसके बाद थोड़ा मौसम सुहाना हो गया है। ये अच्छी बात भी है, थोड़ी देर के लिए वोटिंग में खलल पड़ी थी। मगर जहां पर हॉट सीट है सही, जैसे बाड़मेर है, वहां रविंद्र सिंह भाटी और उम्मेदाराम बेनीवाल के बीच जो जातिगत टकराव है, वहां पर छप्पर फार वोटिंग हो रही है। 1 बजे तक करीब 48% मतदान हो गया था। इसी तरह बांसवाड़ा का इलाका है जहां पर आदिवासी वोट बैंक टकरा रहा है बीजेपी के आदिवासी वोट बैंक से, वहां करीब 47% तक मतदान हो गया है। कोटा में भी अपने आप में रिकॉर्ड देखा जा रहा है कि 44% से ज्यादा मतदान हो गया है। कई विधानसभा क्षेत्र सांगोद में तो 45 डिग्री के ऊपर चला गया है। लेकिन इसमें देखिए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण भी देखा जा रहा है। दोनों पक्ष से मुस्लिम भी बहुत बड़ी संख्या में निकल के आ रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि इस फेज में पहले फेज की तुलना में ज्यादा मतदान होने जा रहा है। जी और शरद दोबारा आएंगे आपके पास, तो आइए पश्चिम से आपको पूरब में लिए चलते हैं और रोहित हमारे साथ किशनगंज से जुड़ चुके हैं। ओवैसी ने इस बार यहां पर कुछ खास नहीं किया है और अपने आप को अलग रखा है, लेकिन इन 5 सीटों पर किस तरह का मुकाबला रोहित आप देख रहे हैं? देखिए सईद, इस बार जो चुनाव हो रहा है दूसरे चरण में वो सीमांचल का क्षेत्र है। सीमांचल यानी कि वो इलाका जो कि मुस्लिम बहुल है। बिहार के लिहाज से अगर हम देखें, किशनगंज 68% मुस्लिम आबादी है, पूर्णिया हो या फिर कटिहार हो, तकरीबन 40 से 45% मुस्लिम आबादी है। तो इसीलिए मुस्लिम आबादी के हिसाब से देखें तो काफ़ी महत्वपूर्ण जो है वो इस बार का चुनाव है और सभी पार्टियों ने अपना अपना दम लगाया है। और किशनगंज की खासकर मैं बात करूं जहां पर मैं इस वक्त हूं, देखिए ओवैसी एक बड़ा फैक्टर यहां पर जरूर है, क्योंकि बिहार में अब तक जहां भी चुनाव हुए हैं या होने वाले हैं, किशनगंज एकमात्र लोकसभा सीट है जहां पर ओवैसी ने अपना उम्मीदवार उतारा है और आज वोटिंग भी हो रही है। तो यानी कि किशनगंज में मुकाबला जो है त्रिकोणीय है। कांग्रेस का उम्मीदवार है इंडिया गठबंधन की तरफ से, उसके बाद जेडीयू के उम्मीदवार हैं एनडीए से, और फिर ओवैसी के उम्मीदवार हैं यहाँ पर अख्तरुल ईमान। यानी कि ट्रायंगुलर फाइट हो गया है। ओवैसी ने भी यहाँ 3-4 दिन कैंप किया सईद। आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है एमआईएम के हिसाब से भी कि 3-4 दिन ओवैसी यहाँ पर कैंप किए, प्रचार प्रसार किया और फिर आज वोटिंग हो रही है। थोड़ी सी तस्वीरें हम दिखा देते हैं। सुबह भी हम स्कूल पे आए हुए थे, जबरदस्त यहाँ पर भीड़ थी, लेकिन अब क्योंकि वक्त 2-2:15 का हो चुका है, तापमान भी 40 डिग्री के पार है, तो थोड़ी सी संख्या में कमी आई है। लेकिन फिर भी जो मतदाता है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लगातार वोटिंग चल रही है। और दिलचस्प बात यह है, क्योंकि मैंने बताया सीमांचल का क्षेत्र है, इस लिहाज से महागठबंधन के लिए भी यहाँ पर बड़ी उनको उम्मीद होगी कि उनको यहाँ पर अच्छा खासा प्रदर्शन करें। जी बहुत धन्यवाद रोहित। किशनगंज बिहार से हमारे संवाददाता रोहित हमारे साथ, शरद और कुमार अभिषेक भी थे। सभी का आपका बहुत धन्यवाद फिलहाल, लेकिन आगे भी हम आपसे बात करेंगे। लेकिन देखिए 50 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वोटिंग की। जबरदस्त तैयारियां आज तक की तरफ से की गई हैं। 88 सीटों पर हमारे 88 संवाददाता हैं जो पल पल की जानकारी आपको दे रहे हैं और इनमें महत्वपूर्ण आज उत्तर प्रदेश भी है, बिहार है, राजस्थान है। हालांकि दक्षिण के अधिक सीटों पर आज चुनाव हो रहा है। तो देश के 13 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों पर वोट डल रहे हैं। 50 तस्वीरें हम आपको यहां दिखा रहे हैं।